परेशान हाल हैं कि रोजाना सुबह शाम सनसनीखेज आरोप लगाते हैं, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। पार्टी को, आम आदमी पार्टी को बहुत उम्मीदों के साथ पढ़े लिखे लोगों ने समर्थन किया था। तो आप जब पढ़े लिखे लोगों से बात करेंगे या पढ़े लिखे लोग जब नहीं, एक सेकंड हो सकता है कर रहे होंगे, पर जिनके पास थोड़ी भी बुद्धि होगी, विवेक होगा, वो एनालिसिस करेंगे चीजों का। मैं करूंगी डिसाइड, क्योंकि मेरे बोलने का समय है। नवीन निवान जी देखिए, इसको बदतमीजी बोलते हैं। जब मैं मत करिएगा, आप शब्दों को पकड़िएगा और इसे मुद्दा बनाने की कोशिश करिएगा। सुभाष जी एक सेकंड, अच्छा सुभाष जी, अच्छा एक सेकंड, मैंने रोका, आइए आम आदमी पार्टी की भी बात करेंगे। अच्छा प्लीज प्लीज आ जाइए। मैं माफी मांगनी होगी कि उन्होंने मेरे बयान को पिक्चर चालू करो बे। शाजिया जी आप ही बता दो, अब तो 1 घंटे का वक्त बाकी है, जनता धड़ाधड़ वोट कर रही है, ईवीएम में कैद हो रही है प्रत्याशियों की किस्मत, लेकिन आपकी अपनी रिपोर्ट क्या कह रही है? चोर दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी जीतना चाह रही है या वाकई असल में आप लोग ग्राउंड पर उतरे हैं और लड़ाई लड़ी है? देखिए, अराजक आपदा पार्टी की असलियत सब जान गए हैं, इनके सारे झूठों का पर्दाफाश हो गया है। ये भाई साहब कह रहे काम हुआ है, दरअसल आम आदमी पार्टी ने काम तमाम किया है और कूड़ों के जो अंबार आप देख रही हैं और गंदी सड़कें आप देख रहे हैं और अब देख रहे हैं जहरीला पानी और अब देख रहे हैं यमुना की क्या बदहाली, और इसी के चलते बौखलाए हुए केजरीवाल नरसंहार का राग अलाप रहे हैं। साफ जाहिर है इतने परेशान हाल हैं कि रोजाना सुबह शाम सनसनीखेज आरोप लगाते हैं, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ईवीएम हो, ईसी हो, सीईसी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, एलजी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, सबकी सब इनके खिलाफ हो गए हैं। दरअसल बात यह है कि आम जनता, हमारे झुग्गी झोपड़ी वाले, हमारे मिडिल क्लास जो हैं, इनसे परेशान हाल हैं और वो इस आपदा से बचना चाहते हैं। किसी भी तरह से उस इंसान को माफ नहीं करेंगे जिसने जगह जगह ठेके खोले हैं, किसी भी तरह से माफ नहीं करेंगे उस इंसान को जिसने बाकायदा कोविड की महामारी में उनका पैसा छीनकर, मिडिल क्लास का पैसा छीनकर, टैक्स लेकर अपने लिए शीश महल और झाड़ फानूस और जकूजी और मसाज चेयर्स खरीदी हैं। वो यकीन नहीं करेगा। आप देखिए, झुग्गी झोपड़ी में जाके देखिए, आप यकीन नहीं करेंगी प्राची जी, बाकायदा जो लोगों ने दिल से प्यार दिया था, वोट दिया था, दुआ दी थी केजरीवाल को, वो बद्दुआएं दे रहे हैं और कह रहे हैं देखिए गंदा पानी जो आ रहा है हमारे यहाँ, और जिस तरह से सीवरेज की और नालियों की गंदगी है, ये हमारे लिए बहुत ही दुश्वारी का सबब बन गई है और किसी भी तरह से हम बदलाव चाह रहे हैं। अगर बदलाव जनता चाह रही है और अगर वाकई में बद्दुआ मिल रही है आम आदमी पार्टी को और जनता त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है, ऑप्शन आप बन रहे हैं, तो फिर पैसे बांटने की जरूरत क्यों? सही पकड़े हैं। ग्राउंड पर आपाधापी की जरूरत क्यों भिड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बूथ के पास, गलियों में, क्यों ये स्थिति उत्पन्न हो रही है? प्राची जी, जो इंसान जेनोसाइड का, नरसंहार का बाकायदा इल्जाम लगा सकता है, वो क्या झूठ बोलने से कभी भी बच सकता है? आज तक किसी भी बात को लेकर उन्होंने जवाब नहीं दिया। आज तक ये जवाब नहीं दे पाए भाई साहब कि वो पॉइजन जो था, जो जहर था, वो कहां डाला, किसने डाला, कौन वो इंजीनियर थे। अब खुद मनीष सिसोदिया पैसा देकर बंटवाएं और फिर कहें इनको आप जाके पकड़ें। तो देखिए, सब जानते हैं, अपने को पिटवाते हैं, अपने पर स्याही फिकवाते हैं, थपड़ाते हैं अपने आप को, तो ये इंसान कुछ भी कर सकता है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। और ये हम देख रहे हैं, और ये सिर्फ विक्टिम कार्ड हमारे साथ ही हो रहा है, हमारे साथ ही हो रहा है। ये वो लोग हैं जो बीजेपी में, जो एमसीडी में 15 साल से थे, ये वो लोग हैं जो है जारी रहेगा। 15 साल से एमसीडी में कूड़ों के पहाड़ बनाए, 7 लाख मेट्रिक टन कूड़ा हमने उठाया। देखिए कहानियां कौन सुना रहा है। अच्छा चलिए, जो ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है, शाजिया जी और निवान जी, शाजिया जी और निवान जी, कम से कम स्टूडियो में हम शांति बरकरार रखते हैं और जनता तक साफ बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपने तो ईडी को कैरेट बनवा दिया, कैरेट बनवा दिया आपने ईडी को। आप बताइए भाई साहब, आपने देश की हर एजेंसी को फटकार लगवाई आपने। सुभाषना जी, आपने देखा बूथ से जैसी रिपोर्ट सामने आ रही है, हमारे स्टूडियो में भी राजनीतिक अखाड़ा बन गया, दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। पारा कितना हाई है इस चुनाव का, वो स्टूडियो की बहस से भी समझा जा सकता है और ग्राउंड पर जो तस्वीरें आ रही हैं उससे भी समझा जा सकता है। अभी चुनाव हताशा भरा चुनाव या वाकई में दोनों में नेक टू नेक फाइट है? मेरा मानना है कि ये नेक टू नेक फाइट वाला चुनाव है प्राची जी, लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें ये हुई है कि इस चुनाव में वास्तव में जनता के मुद्दे इवेंचुअली कोर पे आकर के हैं। अब देखिए, बात यहाँ पर अगर की जा रही है पीने के पानी की, ये बहुत बेसिक मूलभूत सुविधा की बात है। ये ऐसी सुविधा की बात है जिससे जो किसी एक पर्टिकुलर वर्ग का इससे फायदा या नुकसान नहीं हो रहा। ये सर्वस्पर्शी बात है, लेकिन इस सर्वस्पर्शी बात पर अगर आप आम आदमी पार्टी से एक निष्पक्ष आकलन की आप उम्मीद करें तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनको इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे मुद्दे हैं। कूड़े सफाई की जहां तक बात अगर उठाई जाती है, अभी निवान जी ने कहा कि हमने इतना मीट्रिक टन कूड़ा साफ किया, आपने किया होगा, ये नहीं कह रहा है कोई कि आपने नहीं किया होगा, लेकिन दिल्ली तो अभी भी गंदी लग रही है ना, कुछ भी। तो कहीं ना कहीं जो गैप था, उस गैप को एक सेकंड मैं बीच में मत टोकिए। आप इसका ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़िएगा या जो कीजिएगा वो आपका पॉलिटिकल मामला है, बट बीच में तो पिसती जनता है ना।
अल्टीमेटली आपने कौन सा, मैं फिर से वही सवाल पूछूंगी, आपने लिकर पॉलिसी को लेकर एक कोई व्हाइट पेपर नहीं लेकर के आप आ पाए। आप कूड़े को लेकर पंजाब में पॉलिसी लागू है, देखिए क्या बात कर रहे हैं निवान जी, मतलब क्या आप मुझे आप ये पंजाब में लागू है, पॉलिसी क्यों हटाई? आपने देश की सारी एजेंसियां जब अफसरों के ऊपर बिठा दी तो कौन लागू करेगा? निवान जी, देश की सबसे प्रोग्रेसिव लिकर पॉलिसी है वो, जो सरकार को सबसे ज्यादा जो है वो कमाई करके देती है। आप सुन तो लीजिए, इनके कमीशन एजेंट हमने हटा दिए तो ये निवान जी तो देखिए बिल्कुल ठीक कह रही है सुभाष जी कि आप वोट पड़ चुके हैं, जनता को जो करना था वो कर चुके हैं, आपके कहने से सब कुछ नहीं बदलेगा, कम से कम उनको कंप्लीट तो करने दें। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जिस उम्मीद से आदमी, किसी व्यक्ति ने अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को जिस उम्मीद से प्रॉप किया था, उस उम्मीद पे वो खरा नहीं उतर पाए हैं, ये बात आपको समझनी होगी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि जो मुस्तैदी उन्होंने अंतिम समय में दिखाई, जो पूरा कार्डर जिस तरीके से गैल्वनाइज हुआ, वो अगर मुस्तैदी शुरू से रखते तो आज जो नेक टू नेक कंपटीशन की बात है वो शायद वो नहीं रहता, वो क्लियर मैंडेट शायद बीजेपी को जाता। मैं पॉलिसीज को लेकर के इसलिए आग्रही हो रही हूं प्राची जी, मैं भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं खींच करके ला पा रही, क्योंकि इस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को बहुत उम्मीदों के साथ पढ़े लिखे लोगों ने समर्थन किया था। तो आप जब पढ़े लिखे लोगों से बात करेंगी, या पढ़े लिखे लोग जब, नहीं एक सेकंड निवान जी, हो सकता है कर रहे होंगे, पर जिनके पास थोड़ी भी बुद्धि होगी, विवेक होगा, वो एनालिसिस करेंगे। मैं करूंगी डिसाइड, क्योंकि मेरे बोलने का समय है। नवीन, निवान जी देखिए, इसको बदतमीजी बोलते हैं। जब मैं आप बुद्धि से अगर क्वेश्चन उठाएंगे जनता की तो हम तो मैं आप आई डोंट नो, आप एंकर नहीं है। निवान जी प्लीज बोलने दीजिए, जब आप लोग बोलते हैं तो मैं बाकी लोगों को रोक देती हूं अगर बीच में कोई बोलता है। अगर आप कंप्लीट कर बोलते दिल्ली की जनता को बुद्धिहीन कह रहे हैं, बोले ना, बोलने दीजिए निवान जी। निवान जी ऐसा कीजिए, नहीं ऐसा है कि आप ही बात बुद्धिहीन कहा गया आपके चैनल पे दिल्ली की जनता को। आई एम सॉरी, मैं देखिए अभी आप आकर अगर शब्दों को पकड़िएगा, एक सेकंड निवान जी, अभी यहाँ पर आकर आप शब्दों को पकड़िएगा और आप ये समझिएगा कि यहाँ से आप चुनाव को शिफ्ट कर देंगे। निवान शर्मा, बहुत कम वक्त बचा है मतदान, लोगों को बुद्धिहीन कहा और मैं जा रही हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं इस नौटंकी का पार्ट नहीं। यहाँ मत करिएगा आकर के आप शब्दों को पकड़िएगा और इसे मुद्दा बनाने की कोशिश करिएगा। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। अच्छा जी, एक सेकंड, अच्छा सुभाष जी, एक सेकंड, अच्छा सुभाष जी, अच्छा एक सेकंड, मैंने रोका, आइए प्राची जी, मैं आपसे मुखातिब होकर, बिल्कुल बिल्कुल निवान जी, बीच में नहीं, किसी को नहीं करना। क्या मैं कोई सांसद हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, कैंडिडेट हूँ, बिल्कुल मैं नहीं, इनकी बदतमीजी क्यों बर्दाश्त? बिल्कुल कोई बच्चा नहीं। अच्छा मैं बोलती हूँ, निवान जी बीच में नहीं, प्लीज बीच में आ जाइए, आ जाइए। शर्मा रहेंगे या मैं रहूंगी? अच्छा नहीं, आप बोल नहीं रहे, देखिए आम आदमी पार्टी की भी बात रहेंगे। अच्छा प्लीज प्लीज आ जाइए, मैं माफी मांगनी होगी कि उन्होंने मेरे बयान को तोड़ा। ऐसे बयान मत दीजिए, ऐसे बयान मत दीजिए। मैंने उसे क्लियर कर दिया, मैंने उसे क्लियर कर दिया कि शब्द को पकड़कर खेलने की कोशिश मत करिए। मैंने वो शब्द रिवाइंड करके देख लीजिए किसने क्या माफी मांगनी होगी। अच्छा नहीं, ठीक है, निवान जी प्लीज, किसी के शब्दों को तोड़ मरोड़ कोई पेश नहीं करेगा। आप आइए, मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया। क्या मैंने कहा कि दिल्ली की जनता बुद्धिहीन है? मैंने कहा बुद्धि होगी तो आप माफी मंगाइए। आप आग्रही है ना? एक्चुअली क्या है कि नहीं, मैं अगर आपने उनको सीधा हिट किया होता, नौटंकी कैसे की जाती है, माफी मांग। किस बात अरे पे भाई, अरे आप माफी मांगिए मैडम, क्या कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ कहा ही नहीं, आप ही समझाइए। ऐसा अच्छा एक सेकंड सुभाष जी, अच्छा एक मिनट सारी जनता पढ़ी लिखी है मैडम। अच्छा एक मिनट सुन तो लीजिए निवान जी। अच्छा निवान जी, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने तभी खारिज कर दिया था, मैंने तभी खारिज कर दिया था। भाजपा हार रही है आपकी बात भाजपा हार रही है। गलत बात। आइए सुभाष जी प्लीज आ जाइए। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। मैं किसी भी पॉलिटिशियन के मुंह से अपने कहे हुए शब्दों को तोड़ मरोड़ कर बर्दाश्त आप रिवाइंड करके देख लीजिए। किसी ने तोड़ा मरोड़ा नहीं। अच्छा ठीक है निवान जी, अच्छा ठीक है, आपको जनता वोट कर रही है, आपको आखिरी वक्त है, आपको आखिरी वक्त है। आ जाइए सुभाष जी प्लीज, सुभाष जी। अच्छा देखिए, अच्छा जनता की बात कर रहे हैं, जनता की बात कर लेते हैं। अच्छा निवान जी, मैंने क्लैरिफाई किया। इन्होंने कहा अगर दिल्ली की जनता में बुद्धि होगी, सुनिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अगर दिल्ली की जनता में बुद्धि होगी तो इन्हें समर्थन नहीं करेंगे। दिल्ली की जनता तो उन्हें समर्थन करती है। अच्छा ठीक है, किसी ने कुछ नहीं कहा। शाहजिया जी, निवान जी एक सेकंड, देखिए सुभाष जी उन्होंने जो कहा मैंने उस बात को तुरंत खंडन कर दिया, आपकी बात को मैंने तुरंत जनता के सामने रख दिया। आ जाइए, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। इन्होंने कहा अगर दिल्ली की जनता में बुद्धि होगी तो आम आदमी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। ये कौन है डिसाइड करने वाली? बात तो सही है। अगर आप लोग इसी बात पर उलझे रहेंगे तो जनता की बात नहीं आ पाएगी। अच्छा इनको माफी मांगनी पड़ेगी दिल्ली की जनता से। ये कैसे दिल्ली की जनता के लिए ऐसा कैसे? एक सेकंड, हमें 60% जनता ने वोट किया, वो बुद्धिहीन है क्या? मनोज जी, तभी मैं 67 सीट्स लेकर आए थे, वो बुद्धिहीन है क्या? दिल्ली की जनता बुद्धिहीन है, दिल्ली की जनता बुद्धिहीन है। आप कहते रहिए दिल्ली की जनता को नहीं कह सकते आप। कोई किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर रहा, प्लीज बोले। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?